हे गाइस, जतिन दिस साइड फ्रॉम किंशु इंस्टीट्यूट इंदौर। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज तारीख क्या है? 30 जून। आप ये वीडियो देख रहे हो रात को 8-9 बजे के आसपास। इसका मतलब समझ रहे हो दया? इसका मतलब आपकी एग्जाम में बचे हैं मात्र कितने दिन सर? नॉट मोर देन 24 डेज। और ये जो 24 दिन है इसके अंदर एग्जाम आने वाली है। अच्छा, तो 24 दिन की तो प्लानिंग करेंगे नहीं, बिकॉज मैं ऐसा मानता हूं कि 15 तारीख के बाद जो होता है एक एवरेज बच्चा वो या तो सिर्फ अकाउंट्स पढ़ता है या 2-3 दिन लॉ पढ़ता है फिर अकाउंट्स पढ़ता है, क्योंकि आखिरी के मोमेंट सिर्फ लास्ट सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है। ये फैक्ट है। मतलब कितने दिन बचे? 15 दिन। इन 15 दिन में क्या क्या करना है? इन 15 दिन में बहुत सारा रिविजन करना है, बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करने हो सकते हैं, ना हो बट किसी का कोर्स बचा हो सकता है। देयर कुड बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। मैं आज आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि कैसे अपने 20 या मैं मानता हूं 15 डेज, बट हाँ 24 डेज को कैसे यूटिलाइज करें। मगर उससे पहले एक बात सिर्फ ध्यान रखो। क्या है वो बात? सिर्फ एक बात इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या अगर ये आने वाले 30 दिन, बिकॉज एग्जाम तो 30 दिन तक है ना, 30 को लास्ट एग्जाम है, आने वाले 30 दिन अगर आपने पूरी मेहनत कर ली, पूरी शिद्दत लगा दी, पूरी एनर्जी लगा दी, अगर अच्छे से कर लिया, तो क्या गारंटी है कि 6 महीने वापस से ये नहीं पढ़ना पड़ेगा? हाँ। और अगर थोड़ी सी भी कसर छोड़ दी तो क्या वापस से पढ़ना पड़ेगा? वापस से पढ़ना पड़ेगा। सर आपकी तरफ से क्या क्या आने वाला है एक बार अभी बता दो। वैसे बता चुका हूं। देखो, अनअकैडमी पे मैं लेके आने वाला हूं रिवीजन। ये रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का मैथ्स का, ठीक है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को सारे टॉपिक्स रिवाइज करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। बिकॉज अनअकैडमी पे क्विज भी होती है, इसलिए अनअकैडमी पे ले रहा हूं। सर यूट्यूब पे क्या होने वाला है? यूट्यूब पे लेने वाला हूं टॉपिक वाइज रिवीजन, ठीक है, एमटीपी, आरटीपी, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे, जो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होते हैं उनका पेपर वाइज, जैसे 2018 मई का पूरा पेपर, 2019 का मई का पूरा पेपर, 2020 दिसंबर का, 2021 जनवरी का, ये मैं एज अ पेपर वाइज वापस से लेने वाला हूं। ठीक है, ये चीजें मैं करवाने वाला हूं। अब आपको समझना पड़ेगा, पहले अपने आप को पहचानो, ठीक है। आज का 1 घंटा एटलीस्ट इस चीज पे दो कि एट विच स्टेज यू आर। सर सारी लिंक्स कहां से मिलेगी? डाउट आ रहा है तो टेलीग्राम पे सारी लिंक शेयर करता हूं। कंफर्म है सिर्फ टेलीग्राम पे मिलेगी, तो भाई टेलीग्राम को ज्वाइन न करना इज नॉट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट चीज, सर अब आपके पास है सिर्फ 15 दिन या 20 दिन। सबसे पहले अभी भी समय है, आज का लास्ट आधा घंटा, 1 घंटा 15 मिनट जो समय देना है दो। एक बार एनालाइज करो, क्या कुछ मिस तो नहीं हो रहा है? क्या कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है? क्या कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रह तो नहीं गया? अगर कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रह गया, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया या कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, तो भाई उसको निपटाओ, ठीक है, पहले 1 या 2 दिन के अंदर, मतलब इस वीक के अंदर। अब टारगेट बनाओ इस 15 दिन के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको मैं रिवीजन लेने वाला हूं। मैं रिवीजन टॉपिक के एकदम ऐसे रिवीजन नहीं करवाऊंगा एकदम बैठे 2-2 घंटे तक एक टॉपिक चल रहा है। एक दिन में 2-2 टॉपिक खत्म होंगे, यानी 1-1 घंटे के अंदर 10 मिनट के अंदर टॉपिक खत्म, देन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस। तो ये समय है क्वेश्चंस करने का। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। मतलब इन शॉर्ट भाई, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने समय पे, यस, अलोंग विद इट अब पढ़ने का समय ज्यादा है। मतलब ऐसा नहीं पढ़ने का समय ज्यादा है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि रेस्ट नहीं करना है, रेस्ट भी करना जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को पता है क्या लगता है? बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार अब क्या करना है, अब ना सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ सोना नहीं है, 6 घंटे भी नहीं सोना है या 5 घंटे सोना है। ऐसा कभी मत करना। माइंड रिलैक्स्ड होगा, माइंड शांत होगा, तभी प्रोडक्टिव होगा। अगर आपने अपने दिमाग को शांत ही नहीं किया तो प्रोडक्टिव कैसे करोगे? समझ रहे हो क्या? तो पहले अपने दिमाग को शांत करो, एकदम दिमाग को साइलेंट करो और चिल रहो, देन फोकस ऑन दिस थिंग्स। आई गेटिंग माय पॉइंट? तो सोना जरूरी है, अच्छी डाइट जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। अलोंग विद इट सर सारे सब्जेक्ट्स को रोज पढ़ना है। कुछ कहीं भी किसी भी कीमत पे ये मत करना कि सर एक काम करता हूं, एक दिन मैथ्स पढ़ लेता हूं, एक दिन अकाउंट्स पढ़ लेता हूं, एक दिन लॉ पढ़ लेता हूं, एक दिन इकोनॉमिक्स पढ़ लेता हूं। ऐसा मत करना। भले आधा घंटा या 5 घंटे जो आपको टाइम ड्यूरेशन देना है वो दो, मगर सब सारे टॉपिक्स को टाइम दो। ऐसा नहीं कि किसी भी टॉपिक को टाइम ना दो, सारे टॉपिक को टाइम देना है। इक्वल टाइम देना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम देना इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। चलिए, इसके साथ ही साथ एक जो लास्ट चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सर अब ये मत सोचना ये नहीं आता है, नेगेटिव मत होना। मान लेते हैं अगर आप लोगों ने एक टॉपिक नहीं पढ़ा, लेट सपोज अब एक ही नाम आता है ऐसे में, मान लेते आपने इनइक्विटीज नहीं पढ़ा है, तो अब इनइक्विटीज को छोड़ देना,
कर सकते हो तो अच्छी बात है, बट ऐसा लगता है कि अब यार अब इनइक्वालिटीज पढ़ूंगा, देन रिवाइज करूंगा, देन क्वेश्चंस करूंगा, इफ इट माइट टेक, जैसे मैं कहना चाहता था डिफरेंशियल इंटीग्रेशन। अब अगर आप डिफरेंशियल इंटीग्रेशन को बेस से शुरू करोगे तो क्या बहुत ज्यादा समय लगेगा क्या? हाँ सर, अब डिफरेंशियल इंटीग्रेशन को बेस से शुरू करोगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसका मतलब क्या ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं है? नहीं, ये आपके लिए नेगेटिव है। तो भाई ऐसा नहीं है कि सब चीज करना है, जो छोड़ा है छोड़ दिया, जो पकड़ा है उसे पकड़ लो। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है 100 में से 70-80 मार्क्स आना, बाकी के 20 मार्क्स के बारे में मत सोचो, ठीक है? तो जो भी सब्जेक्ट हो तो जो जो छोड़ा है उसे छोड़ दो। इसके साथ ही साथ एक और चीज ध्यान रखो, मॉर्निंग पर्सन हो मॉर्निंग में पढ़ो, नाइट पर्सन हो नाइट में पढ़ो, दिखाने के लिए मत पढ़ो। स्टडी इफ यू वांट टू स्टडी, लर्न द वे यू वांट, डोंट वरी अबाउट एनीवन। मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदार सब समझ जाएंगे अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो, और कोई नहीं समझेगा अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो। भाई कम पढ़ के भी पॉजिटिव रिजल्ट लाना है तो लाओ, बट सिर्फ एक चीज दिमाग में क्लियर रखो, सिर्फ एक चीज दिमाग में क्लियर रखो, ये 30 दिन आपसे कोई नहीं छीन सकता। इज इट क्लियर? ये 30 दिन आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। एंड दिस 30 days will define everything। अगर इन 30 दिन के अंदर आपको स्कोर करना होगा तो आप इतना अच्छा स्कोर कर लोगे कि कोई मजा आ जाएगा, और अगर स्कोर नहीं कर पाए तो दैट इज ऑल्सो लॉस मेकिंग फॉर यू। आई गेटिंग माई पॉइंट? तो बस ये बातें समझाना था। फोकस करो ज्यादा चीजों पे, फोकस करो प्रॉपर स्टडीज पे, फोकस करो कि भाई क्या करना है, दोस्ती यारी रिश्तेदारी मोह माया है सब कुछ, इस समय पे किसी पे ध्यान मत दो। किसी पे भी ध्यान देना, इट इज अ हाईली रॉन्ग टाइम टू फोकस ऑन ऑल दिस थिंग्स। हाईली यानी हाईली रॉन्ग मेथड, ठीक है? तो किसी भी चीज पे फोकस मत करो, फोकस कि आप कहाँ पे कितना ज्यादा अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो, ठीक है? तो आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। कितने घंटे पढ़ना है ये कभी किसी से क्वेश्चन मत पूछना, किसी और को नहीं मालूम आपको कितने घंटे पढ़ना है, ना मुझे ना ही आपके मम्मी पापा को, आपके जन्मदाता है ना वो तो, ठीक है? तो उन्हें भी नहीं पता कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सिर्फ आपको मतलब आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो जस्ट डिसाइड बाय योरसेल्फ, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। एक बार आपने फोकस कर लिया मजा आ जाएगा। ये समझ के चलना कि वो 72 मिनट था ना, तो ये 30 दिन है, ये 30 दिन आपसे कोई नहीं छीन सकता। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर इट। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं, चलो बाय 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 बाय, बट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज। अच्छे से पढ़ो, जान डाल दो, बाय।